कहाँ तक हुआ था कल? कल कहाँ तक हुआ था? इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया था आई थिंक, उसके बाद कंडीशनल इंडिपेंडेंट हो गया था, फिर आई थिंक प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग भी करवा दी थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग क्या है? एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है, बाइनोमियल क्वेश्चन जो होते हैं ना, बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन को करने का, एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन को करने का डायरेक्टली शॉर्ट मेथड है, उसकी हेल्प से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं आज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा तो वहाँ पे पता चलेगा इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। कहाँ तक हुआ था लास्ट क्वेश्चन? क्या हुआ था कुछ बता दो मुझे, आइडिया हो जाए। कहाँ तक हुआ था लास्ट? ठीक है, होमवर्क दिए थे वो बन गए क्वेश्चन सारे? होमवर्क दिए थे बन गए? ओके वो बन गया सबसे? हाँ ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ, इंडिपेंडेंट इवेंट का ही है, लेकिन उसकी एक डिफरेंट अप्रोच से मैं उसको सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। एक डिफरेंट अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, एक इजी है, मतलब वैसा टफ नहीं है। इफ A and B are two independent event, the probability that both A and B occurs is 1/8, and the probability that neither of them occurs is 3/8. Then find the probability of occurrence ऑफ ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस मैं एक डिफरेंट अप्रोच दिखाना चाह रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। ठीक है, चलो आप आंसर दो। 1/2 इनकम्प्लीट आंसर है। क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अकर, मतलब पी ए एंड बी, इसकी मतलब क्या है आपकी 1/8। अच्छा, ए और बी ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल बोल सकता हूँ? पी ए इंटू पी बी के इक्वल भी बोल सकता हूँ। इक्वेशन 1 हो गई। 1/2 और 1/4 बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका क्या है? पी नाइदर ऑफ ए और नॉर ऑफ बी, ये अगर इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3/8। इसको क्या बोलते हैं? पी नाइदर ऑफ ए नॉर ऑफ बी को मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 - पी ए यूनियन बी। याद है? रीजन से बताऊंगा, नाइदर ऑफ ए नॉर ऑफ बी मतलब ए बी सी डी, मतलब फोर्थ रीजन को मैं बोल सकता हूँ 1 - ए यूनियन बी। अच्छा, अब ए इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? ये हो जाएगी 1 - 3/8, मतलब आपका क्या है 5/8 हो जाएगी। और ए यूनियन बी को मैं क्या बोल सकता हूँ? आपका पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 5/8। तो इससे क्या बोल सकता हूँ? आपका पी ए प्लस पी बी, उसकी वैल्यू क्या जाएगी? ये ऐड हो जाएगा तो क्या जाएगा आपका 1/8 प्लस 5/8, मतलब आपका क्या 6/8, मतलब आपका क्या 3/4 हो जाएगा। या 6/8 ही रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके पास देखो दो इक्वेशन आ गई, पी ए प्लस पी बी, दोनों का सम आपका क्या है 6/8 है और प्रोडक्ट आपका क्या है 1/8 है। सम 6/8 है, प्रोडक्ट आपका क्या है 1/8 है। तो इस केस में पी ए और पी बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर सकते हो? एक तरीका तो क्या आपका पी ए माइनस पी बी की वैल्यू निकालो अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस पी ए प्लस पी बी का होल स्क्वायर माइनस 4 पी ए पी बी, उस तरीके से करोगे। उससे थोड़ा सा लेंदी है, जाएगा, कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा वो हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, यदि पी ए को मैंने एक रूट मान लिया आपका क्या अल्फा, और पी बी को मैंने मान लिया दूसरा रूट आपका क्या बीटा, तो ये क्या जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, और ये आपकी क्या हो जाएगी आपकी अल्फा इंटू बीटा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इसका मतलब ये बोल सकता हूँ जो इक्वेशन है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन
वो क्या जाएगी इक्वेशन, क्या जाएगी उसकी, क्या जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट अल्फा बीटा होते हैं। तो मुझे तो क्या ही निकालना है, रूट की वैल्यू निकालनी है ना। तो रूट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो क्या बोल सकते हो इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 6/8 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या जाएगी 1/8 इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0। तो इक्वेशन क्या जाएगी 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट देखूंगा तो क्या जाएगा आपका 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब आपका क्या जाएगा, ये आपका क्या 4x कॉमन हो गया, 2x माइनस 1 कॉमन हो गया, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब x की वैल्यू क्या जाएगी 1/2 और 1/4। ये दोनों ओके क्या आंसर है, क्योंकि यहाँ पे के नहीं दे रखा है कि a ग्रेटर देन b है या a लेस देन b है, तो दोनों वैल्यू आपकी आंसर होगी। आप चाहो इस तरीके से कर सकते हो या फिर आप उस तरीके से भी कर सकते हो pa माइनस pb से, लेकिन इससे कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, जल्दी से नोट करो। इन्फिनिस्टिक प्रोबेबिलिटी, इन्फिनिस्टिक प्रोबेबिलिटी में क्या क्या होता है, जब कोई सैंपल स्पेस जो देखते हैं, जो टोटल इवेंट्स का जो सैंपल स्पेस है ना वो बहुत बड़ा हो, मतलब आपका क्या इन्फिनिटी तक जा रहा हो, मतलब वो कभी खत्म ना हो रहा हो, सैंपल स्पेस जो है बहुत बड़ा हो, इन्फिनिटी तक जा रहा हो या फिर खत्म ना हो रहा हो, तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशंस होती है ना, आपका क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग इवेंट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज अपॉन टोटल केसेस, ये जो डेफिनेशन है आपकी क्या होगी, फेल हो जाएगी। मतलब उस केस में आपका क्या वर्क नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये इस डेफिनेशन के साथ एक कंस्ट्रेंट लगाया है कि आपका कोई भी इवेंट है वो आपका क्या एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो n नंबर ऑफ टाइम्स या फिर उस टाइम दिया है, मतलब कोई फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट किया है, तब आपके जाके वो डेफिनेशन बनती है। तो पहली तो ये डेफिनेशन आपकी क्या गलत हो जाएगी। दूसरा केस क्या होगा, अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि सारे इवेंट्स के होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो आपकी क्या आ जाएगा, उनका सम आपका क्या जाएगा 1 वाला हो जाएगा। तो इस टाइप वाली सिचुएशन है वो भी थोड़ी सी और अप्रोप्रिएट है, वो भी आपके क्या इन एक्सेप्टेबल होगी, मतलब उतनी ज़्यादा सही नहीं होगी सारी चीज़ें, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट किसी को पता नहीं है। तो ऐसे केस की जो क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो आपके क्या इन्फिनिस्टिक प्रॉब्लम्स में आते हैं, मतलब कंटिन्यूसली इवेंट चलता रहेगा। तो ऐसे केस में जब भी आपके क्या क्वेश्चन करना होता है तो उस केस में क्या कर लिया करो, कोई भी इवेंट है उसको होने या ना होने ये मान लो, सक्सेस और फेलियर मान लिया करो कि हो रहा है मतलब वो सक्सेस होगी, नहीं हो रहा है मतलब आपका क्या फेलियर हो गया है। ठीक है, और उस केस में जो पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करो, और जनरली ऐसे केस में एक इनफाइनाइट जीपी बन जाती है, और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो अच्छा ये बताओ, जो ये थ्योरी में इतना पार्ट बताया है ये आपको मैं बताऊं या फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस वगैरह करना स्टार्ट करूं? ये जो थ्योरी में इतनी सारी चीज़ें बोली है ये चीज़ें लिखवाऊं या फिर डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चंस वगैरह करना स्टार्ट करूं? किस टाइप के क्वेश्चंस आपको होते हैं लिखवा दो। ठीक है, लिख लो, वर्ड्स में लिख लो, जल्दी से लिख लो, फटाफट से लिखो। मैं थोड़ा फास्टली बोल जाऊंगा क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई बस पता होना चाहिए किस टाइप की प्रॉब्लम्स में आते हैं। लिख लो, व्हेन द सैंपल स्पेस इज इनफाइनाइट, द नेटिव डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, when the sample space is infinite then the native definition of probability, नेटिव डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज, लिखना चाहो तो तुम्हारे अच्छी चॉइस है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। when the sample space is infinite then the native definition of probability breakdowns completely, then the native definition of probability breakdowns completely, मतलब वो आपके क्या है फेल हो जाती है, मतलब काम नहीं करती, वो डेफिनेशंस होती है। even the relatively more general definition, even the relatively more general definition as the sum of the probability of events even the relatively more general definition as the sum of probability of favorable cases,
सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल फेवरेबल केसेस, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल फेवरेबल केसेस इज इनएक्सेप्टेबल। मतलब जितने भी फेवरेबल केसेस होते हैं उनका सम जो होता है वो निकालना। यदि कोई बोले कि पहले केस का सम निकाल लो, दूसरे केस का सम निकाल लो, तीसरे का केस का सम निकाल लो, एंड सोन लास्ट केस का सम निकाल लो, वो तब कर सकते थे जब आपके क्या इवेंट फिक्स थे, लेकिन यहाँ पे अपन नहीं कर सकते, तो वो भी आपका क्या है, इनएक्सेप्टेबल है। देन दिस टाइप प्रॉब्लम्स कम अंडर comes under infinitesimal probability. Then this type problems comes under infinitesimal probability. मतलब infinitesimal probability कब हुई होती है, जब कोई इवेंट है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा है कि लेट्स अज्यूम करो कि कोई भी दो स्टूडेंट है, मान लो आपका क्या है, अदिति है, अनुष्का है, ये आपका क्या एक आपका कोइन है, वो आपका क्या टॉस कर रहे हैं, या फिर एक डाइस है, डाइस आपका क्या रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो डाइस में आपका क्या है, 6 आता है, तो 6 आता है तो आपका क्या है, वो जीतेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो अनुष्का आपका क्या टॉस करती है और अदिति उसके बाद में करती है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अनुष्का विन। अब अनुष्का विन कैसे हो सकती है, अनुष्का ने पहली बार टॉस किया तो पहली बार टॉस करते वो जीत गई, ये हो सकता है। दूसरी बार टॉस किया, नहीं जीती, तो अदिति टॉस करेगी तो अदिति भी आपका क्या है, नहीं जीतेगी, क्योंकि जीतना किसको है, अनुष्का को डिफाइन है। तो अनुष्का लॉस, अदिति लॉस, देन अनुष्का विन। या फिर और क्या कह सकता है, अनुष्का लॉस, अदिति लॉस, अनुष्का लॉस, अदिति लॉस एंड दोन अनुष्का विन, इस टाइप से। और ये इवेंट चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, इवेंट मतलब आपका क्या खत्म नहीं होगा कि कितने टाइम्स आपका ट्रैवल करना है सही चीज़ में। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके क्या इन्फिनिस्टिक प्रॉब्लम्स में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली आपका क्या जीपी बन जाती है प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में, तो उससे आपका क्या सोल्व कर लेते हैं। तो लिख लो, हेयर द सैंपल स्पेस, पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, हेयर द सैंपल स्पेस, हेयर द सैंपल स्पेस consist of the possible outcome, here the sample space consist of the possible outcomes in an infinite sequence of trial, सैंपल स्पेस में जो आउटकम होते हैं वो एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ ट्रायल की टर्म्स में आपका क्या बन जाता है। So the answer naturally leads us the definition of sum of an infinite series. So the answer naturally leads us the sum of the infinite series. मतलब ये हिंट दे दी मैंने, क्वेश्चन बता दिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसको करने की अप्रोच बता दी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जब दो टाइप के पर्सन हो या फिर दो टाइप के आपके क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मतलब ए और बी, ए और बी, ए और बी, एक बी। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना, 1 by 1 होता है, ऑर्डर यहाँ पे बड़ा मैटर करता है। या फिर दूसरा टाइप का आपका क्या है, 3 टाइप का पर्सन है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक जनरल रिजल्ट दिखवा देता हूँ। अब वो आपकी चॉइस है, यदि आपको जनरल रिजल्ट याद रहता है, उसको एज ए फॉर्मूले की तरह यूज करना चाहो तो विद इन 10 to 20 सेकंड में आपका क्या डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इनकेस रिजल्ट याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, उस केस में लॉजिक से सोल्व कर लेना, 1 मिनट 1.5 मिनट में आराम से आंसर आ ही जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक जनरल रिजल्ट भी लिखवा देता हूँ, दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन लिखवा लेता हूँ। लिख लो पहला प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम होती है टाइप 1, प्रॉब्लम टाइप 1। दो ही टाइप की प्रॉब्लम होगी, जब दो आपके क्या होंगे, इवेंट्स होंगे, या फिर 2 प्लेयर होंगे या फिर 3 प्लेयर होंगे। लिख लो प्रॉब्लम टाइप 1, प्रॉब्लम टाइप 1 लिख लिया बेटा, स्टार्ट करूं लिखवाना स्टार्ट करूं, ठीक है। सपोज 2 प्लेयर्स प्ले ए गेम, प्लेज ए गेम। ये इस टाइप के क्वेश्चन की लैंग्वेज इसी टाइप की होगी, इसी टाइप की क्वेश्चन होगी। सपोज 2 players plays a game until one of them wins the game. Suppose 2 players plays a game until one of them
विंस द गेम, मतलब गेम तब तक खेलते हैं जब तक उन दोनों में से कोई एक आपका क्या है जीतना जाता है। विनिंग इज डिसाइडेड बाय द प्लेयर्स, विनिंग इज डिसाइडेड बाय द प्लेयर्स। अब जो भी गेम खेलेंगे ना उसमें कुछ ना कुछ दिया होगा। लेट्स अज्यूम करो कि डाइस रोल कर रहे हैं तो बोला कि आउटकम 6 आ रहा है, 2 डाइस रोल कर रहे हैं तो बोला कि दोनों आउटकम आपका क्या सेम आ रहे हैं, या फिर कोइन टॉस कर रहे हैं तो बोला कि हेड आ रहे हैं टेल आ रहा है, कुछ भी ऐसा आ रहा है आपका। एग्जाम्पल के लिए ऐसा कुछ भी एक इवेंट ले सकते हैं, या फिर कुछ और भी बोल सकते हैं। कोई और गेम खेल रहे हैं तो उसमें भी कोई एक डिफाइन करे कि इस केस में विन होगा वरना हर बाकी रिमेनिंग केस में आपका क्या लूज होगा। तो विनिंग और लूजिंग इवेंट की कुछ प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। तो क्या लिखा है मैंने आपका क्या सच दैट, ये आपका क्या विनिंग ऑफ द गेम इज डिसाइडेड बाय द प्लेयर्स, विनिंग द गेम इज डिसाइडेड बाय द प्लेयर्स। जैसे एग्जांपल के लिए लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो फॉर एग्जांपल ऑन टॉसिंग ए कॉइन गेटिंग आउटकम हेड इज कंसिडर विनिंग। ETC इस टाइप के कुछ भी दे सकता है, विनिंग में कुछ भी डिफाइन कर सकता है। जैसे मैंने ये बोल दिया कि आपका क्या है कॉइन को टॉस करने में हेड आ गया तो आपका क्या है जीत जाएगा। इसी टाइप का कुछ भी हो सकता है, डाइस दे सकता है, 2 डाइस दे सकता है, 3 डाइस दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। मतलब वो कोई भी इवेंट दे दिया है, मैंने ब्रैकेट में एग्जाम्पल करके बता दिया। द विनिंग इज डिसाइडेड बाय द प्लेयर्स, दैट विनिंग इज डिसाइडेड बाय द प्लेयर्स। लिख ले यहाँ तक लिख ले, हम आगे लिखूंगा उसके पॉइंट्स, लिख ले यहाँ तक। Let P and Q is the probability of winning, probability of success and failure respectively. Let P and Q is the probability of success or failure respectively for winning the event, मतलब किसी इवेंट की विन होने के लिए सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्या P होगी, या फिर फेलियर की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है Q होगी। अच्छा, जीत कोई गेम खेला है या तो आपका क्या सक्सेसफुल होगा या लॉस होगा, फेल होगा, तो 2 ही केस होंगे। सच दैट यहाँ पे क्या जाएगा, हेयर P प्लस Q की वैल्यू क्या जाएगी 1 हो जाएगी। Then if A starts the game, लैंग्वेज यही होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही होगी। if A starts the game मतलब A स्टार्ट कर रहा है गेम, if A starts the game then chances of, पहला क्या जाएगा आपका, चांसेस ऑफ ए विनिंग द गेम। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए स्टार्ट कर रहा है तो पहले ए ने स्टार्ट किया तो ए जीत जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, ए आपका क्या है सक्सेस हो जाएगा। अच्छा, ये के सारे इवेंट क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स है क्या, सारे के सारे इवेंट्स क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। पहले का टॉइन करना, दूसरे का कॉइन करना, क्या इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, क्या इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, वेरी गुड। पहला केस क्या होगा, ए ने स्टार्ट किया और पहले चांस में ए जीत गई। दो, या क्या हो सकता है, ए स्टार्ट किया ए नहीं जीती, बी को तो जीतना भी नहीं है तो बी तो हारेगा, या फिर ए जीत गई। और क्या केस हो सकता है, ए ने स्टार्ट किया ए नहीं जीती, बी तो जीतेगी नहीं, ए भी नहीं जीती, बी भी नहीं जीतेगी और ए जीती, एंड सोन इस टाइप का आपका इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, इस टाइप का इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक है, सारे के सारे क्या है आपके, ऑल आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मैं ए नॉट बी नॉट ये सारे मैं एक साथ डायरेक्टली कर दूं, ये सारे आपके क्या मल्टीप्लाई में कर दूं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, पहले केस में विन होगी मतलब बोल सकता हूं आपका पी। दूसरे केस में आपका क्या होगा, ये फेल ये विन, तो पहला का आपका क्या होगा फेल, दूसरा आपका क्या है फेल, और तीसरा आपका क्या है विन। ये फेल और विन, तो क्या जाएगा फेल
फेल फेल फेल एंड विन एंड सोन इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, P प्लस क्यू स्क्वायर P प्लस क्यू की पावर 4P एंड सोन इन्फिनिटी। क्या करूँगा, ये आपके क्या है, इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी होती है। सम क्या होगा आपका A अपॉन 1 माइनस आर, ये आपका क्या हो जाएगा, सम होगा। तो ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता है। P आपको पता है कि आपका क्या होता है, P प्लस क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैं चाहूँ तो इस फॉर्म में याद रख सकता हूँ, या फिर इसको और बोल सकता हूँ, P की जगह मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस क्यू A माइनस बी A प्लस बी, मतलब 1 प्लस क्यू इंटू 1 माइनस क्यू। तो चाहूँगा तो इसको बोल सकता हूँ दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग। ए विनिंग की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 1 प्लस क्यू। डायरेक्टली आपका आंसर दे सकता हूँ एक स्टेप में, यदि अपन को याद है तो। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, पूरी अप्रोच लगा देना, आपकी चॉइस है, जैसा भी आपको करना चाहो आपकी चॉइस है, जैसा भी आपको करना चाहो। डायरेक्टली भी कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं करना चाहो तो आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। ये तो आपका क्या होगा, ए विनिंग होगी। सिमिलरली मैं बात करूं बी विनिंग, सिमिलरली मैं बोल दूं सेकंड चांसेस ऑफ बी विनिंग द गेम। अब बी कब जीतेगा, जब ये क्या होगा, पहले केस में ए जीता, ए फेल हो गया और बी आपका क्या है, पास हुआ। या फिर ए फेल हो गया, बी भी फेल हो गया, ए फिर से फेल होगा क्योंकि जीतना बी को है, या फिर बी पास हो गया। या फिर क्या हो सकता है, ए फेल हो गया, बी फेल हो गया, ए फिर से फेल हो गया, बी फिर से फेल हो गया, ए फिर से फेल होना है तो बी पास हो जाएगा एंड सो ऑन इन्फिनिटी, क्योंकि बी को जीतना है। अब इसको क्या करूं, सारे के सारे के आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो मैं डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं ये क्या हो जाएगा, ए फेल होने का प्रोबेबिलिटी आपके क्या है, क्यू इंटू बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी आपके क्या है, पी। क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू पी एंड सोन सोन सोन। तो इसको मैं बोल सकता हूँ आपका क्या जाएगा, आपका क्यू पी प्लस क्यू क्यू पी प्लस क्यू की पावर 5p एंड सोन सोन इन्फिनिटी। इनफाइनाइट जीपी का सम लगाऊंगा तो क्या जाएगा आपका, क्यूपी अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर। कॉमन रेशियो होगा तो इसको बोल सकता हूँ क्यू इंटू पी को बोल सकता हूँ 1 माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस क्यू इंटू 1 माइनस क्यू। 1 माइनस क्यू से 1 माइनस क्यू कैंसिल हो तो बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग, इसको बोल सकता हूँ क्यू अपॉन 1। अब थोड़ा ध्यान से देखो इन दोनों को, यदि मैं इसको मैं बोल दूं, कोई भी नाम मैं बोल देता हूँ, लेट अल्फा बोला, लेट अल्फा बोल दिया, तो इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ क्यू अल्फा। मेरे को इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली आंसर बोल दिया, लेट इसको मैंने बोल दिया अल्फा बोल लिया, तो ये डायरेक्टली आंसर क्या जाएगा आपका, क्यू अल्फा हो जाएगा। अब आपकी चॉइस है, यदि दोनों पूछे गए तो वापस से इतना बड़ा ना करना पड़े, इसलिए ये अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, डेफिनेटली क्यू अल्फा, ये पैटर्न होता है। तो ये फायदा हो जाता है रिजल्ट्स निकालने का। जब आपका क्या, मान लो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया है, एनसीईआरटी में तो चलो पूरा करके दिखाना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी में तो पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन मान लो मोर देन 1 में आ गया, तो मोर देन 1 में पहले पी का निकालो, फिर क्यू का निकालो, फिर इस तरीके से 3 इवेंट मान लो, जनरली मोर देन 1 में आएगा तो तीनों का आएगा, तो उस केस में 3 के बारे में कुछ ऐसे दे रखा है। तो डायरेक्टली मैं एक फॉर्मुला बता रहा हूँ तो उससे आपको क्या बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी टाइम बचेगा यदि डायरेक्टली फॉर्मुला याद है, डायरेक्टली पैटर्न नहीं याद है। तो आया समझ में, ये कंसेप्ट समझ में? टाइप 1 प्रॉब्लम समझ में बेटा सबको? टाइप 1 प्रॉब्लम समझ में? जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। अरे वो ऐसा वो गलत लिख लिया था, वो ऐसा नहीं था, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी तो 1 ही आएगा, वो गलत बोला गया था, गलत स्टेटमेंट बोला गया था, मैं बताना भूल गया, मैं वो ऐसा नहीं था, गलत बोला गया था। मैं उसका सम ऑफ फेवरेबल केसेस बोलना चाह रहा था, सम ऑफ फेवरेबल केसेस आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, वो बोलना चाह रहा था, वो गलती से कुछ गलत बोला गया। ठीक है सात्विक, ठीक है, मैं सम ऑफ फेवरेबल केसेस बोलना चाह रहा था, वो गलती से वो दूसरा चीज बोला गया। ठीक है, नोट करो जल्दी से। डन, बाकी लोग डन, ठीक है।
दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा तीसरा टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा। लिख लो दूसरा टाइप का प्रॉब्लम। इफ ए बी सी, इफ ए बी सी प्लेज ए गेम साइक्ली in order, if A, B, C plays a game cyclically in order किस ऑर्डर में? A B C A B C A B C एंड so on इस टाइप से चलता रहेगा। इन ऑर्डर A B C A B C A B C until any one of them wins the game, until any one of them wins the game। जैसे सिंपल आप लूडो खेलते हो तो लूडो में 6 आना ही विन होता है एक तरीके से, तभी गोटी खुलेगी। तो उसी टाइप का आपका ये क्वेश्चन बना के दे देगा, अननेसेसरी की लैंग्वेज बढ़ा के क्वेश्चन बना के दे देगा, ठीक है। until any one of them wins the game, लिख लिया यहाँ तक। such that A starts the game, such that A starts the game, वो वैसे ऑलरेडी बता रखा है लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। such that A start the game, A start the game, then their chances of winning, then their chances of winning, if A starts the game then their chances of winning, if A starts the game then their chances of winning। तो मैं पहला बात करूं आपका क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A विनिंग। अब A स्टार्ट कर रहा है तो हो सकता है आपका क्या पहली बार में ही ए जीत गया, या फिर पहली बार में ए नहीं जीता, बी और सी तो दोनों जीतेंगे ही नहीं, उनको तो जीतना ही नहीं है, फिर दोबारा से ए जीता। ए पहली बार में नहीं जीता, बी और सी को तो जीतना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से ए नहीं जीता और बी और सी को तो फिर भी जीतना नहीं है और वापस से ए जीता, एंड सोन इस टाइप से आपका क्या इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इस टाइप का आपका इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये सारे के सारे क्या आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं यहां पे सबका मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या होगा आपका सक्सेस, सक्सेस का मतलब क्या होगा आपका पी, ये आपका फेल 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 सक्सेस। तो फेल मतलब क्यू, फेल मतलब क्यू, फेल मतलब क्यू इंटू सक्सेस, फेल 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 फेल, तो Q इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू सक्सेस मतलब P एंड सोन इन्फिनिटी। तो क्या जाएगा आपका P क्यू क्यू P प्लस क्यू की पावर 6P एंड सोन इन्फिनिटी। तो क्या आ गई आपकी इनफाइनाइट GP आ जाएगी, इनफाइनाइट GP आ जाएगी। तो इसका सम मैं बात करूँ तो इसका सम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसका सम मैं बोलूँगा तो क्या आपका P अपॉन 1 माइनस क्यू क्यूब। ये आपके क्या होगी प्रॉपर्टी ऑफ ए विनिंग। आप उसको या तो ऐसा याद रख सकते हो, या फिर कई बार क्या होता है क्यू क्यूब निकालना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्यू क्यूब निकालना बड़ा हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हो। पी को बोल सकते हो 1 माइनस क्यू, और ये क्या जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर। इससे कंपेरेटिवली काफ़ी इजी आ जाएगा, इससे कंपेरेटिवली काफ़ी इजी हो जाएगा। इसको मैंने क्या बोल दिया लेट अल्फा, मैं बाकी लोगों के लिए भी निकालूंगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट आपका क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बी विनिंग द गेम। क्या जाएगा पी, ए नहीं जीता बी जीत गया, या फिर ए नहीं जीता बी भी नहीं जीता, सी तो जीतेगा नहीं, ए फिर से जीतेगा नहीं, बी जीत गया, या फिर ए नहीं जीता बी नहीं जीता, सी जीतेगा नहीं, ए नहीं जीता बी नहीं जीता, सी तो जीतेगा नहीं, ए नहीं जीतेगा और बी जीत गया, एंड सोन। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ये डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, अब मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूँ। तो ये क्या जाएगी आपकी पी क्यू पी प्लस क्यू की पावर 4P प्लस क्यू की पावर 7P एंड सोन इनफाइनाइट GP है। इसका सम मैं बात करूँ तो क्या जाएगा आपका QP अपॉन 1 माइनस पी क्यू। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ Q अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ आपका क्या हो जाएगा Q अल्फा।
सिमिलरली सेम लॉजिक से पी सी विनिंग, ये आप खुद से निकालना, घर पे कर देना, मैं छोड़ रहा हूँ। ये क्या जाएगा आपका, केसेस बनेंगे, इसकी वैल्यू क्या आपका क्यू स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस पी क्यूब, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ क्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर, या फिर क्यू स्क्वायर अल्फा। डायरेक्टली आप याद रखोगे। मोर देन वन वाले क्वेश्चंस काफ़ी इजीली बन जाएंगे यदि सारे रिजल्ट्स याद है तो। सारे रिजल्ट्स याद है तो काफ़ी इजी बन जाएंगे। हर बार केस बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आपका क्या बेनिफिट हो जाएगा। लिख लिया तो डन लिखो जल्दी से। नहीं 4-5 इवेंट नहीं मिलेंगे बेटा, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा फिर वो। बाकी सेम पैटर्न सेम ही है। इनकेस 4 दे रखे, मान लो आपके क्या 4 प्लेयर लूडो खेल रहे हैं, तो उस केस में भी सेम ही बनेगा। लॉजिक मैंने बता दी, जैसे 2 के लिए लॉजिक था, 3 के लिए लॉजिक था, वैसे 4 के लिए होगा, लेकिन 4 में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी, इसलिए जनरली 4 देते नहीं है। फिर भी दे तो लॉजिक तो सेम है ही, तुम कर लेना अपने हिसाब से। डन, नोट हो गया, डन लिखो। अच्छा मुझे ये बताओ कि इन दोनों पे एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी है, होमवर्क अभी करवानी, या फिर मैं होमवर्क में दे दूं? इन दोनों कंसेप्ट पे एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी अभी करवाऊं या फिर होमवर्क दे दूं? ठीक है, सब लोग होमवर्क बोल रहे हैं तो मैं होमवर्क दे देता हूं। दोनों पे एक एक टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना, जगह छोड़ देना। नोट कर लिया, मैं रब कर दूं? सबने नोट कर लिया, मैं रब कर दूं? अरे डन तो बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो। ठीक, इस संडे को टेस्ट होगा, उसमें प्रोबेबिलिटी पूरा आ जाएगा, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी हो जाएगा सिलेबस में आपका। इस वीक में प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। पूरा मॉड्यूल पहले से करना, सोल्व करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन है, in a game three players A, B, C toss an unfair coin. Cycling in order A, B, C, and so on till a head shows। मतलब ये इवेंट डिफाइन है, टिल ए हेड शो, मतलब ये विनिंग है। हेड आ गया तब आपका क्या है, जीत के। And the player who gets that head wins the game। Suppose the coin has probability 2/5 of showing head। हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या 2/5 है, मतलब अनफेयर है, मतलब चीटिंग वाला डाइस है। उसमें कुछ ऐसा वेट वगैरह लगाया है कि आपका क्या है 1/2 नहीं है उसमें। देन द चांसेस of B winning the game। आई थिंक बन जाएगा सबसे, सबसे बन जाएगा। एक ही केस निकालना है तो एक केस में निकालना तो लॉजिकली कर सकते हो या फिर फॉर्मूले से कर सकते हो। मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि लॉजिकली करो, बन जाएगा होमवर्क। क्वेश्चन 2,
क्वेश्चन 2 है आपका, ए बैग कंटेन्स 1 रेड 2 ग्रीन and 3 black balls. A bag contains 1 red 3 green and 1 red 2 green and 3 black balls. Three players A, B, C draw a ball from bag cyclically in order A, B, C, A, B, C and put ball back in bag after observing color of ball. मतलब 3 प्लेयर्स हैं ए बी सी, वो एक बॉल ड्रॉ करते हैं और बॉल को कलर देख के वापस से आपका क्या बैग में पुट कर देते हैं. They continued doing it infinitely until one gets the drawn ball color as red and the players gets first red ball wins the game. Then find their chances of winning the game. कर लोगे? इजी है, कर लोगे ना? इजी है. अब इसमें 2 इवेंट है. प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, इसको मैं बोल देता हूं P. ये कब आएगा? जब उन बॉल में से आपके क्या है, रेड बॉल आएगी. रेड बॉल कितनी है? 1 और टोटल बॉल है 6. ये हो जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन ये क्या आ जाएगी? 1 माइनस विन. तो क्या है आपका 1 माइनस 1/6 मतलब आपका क्या है 5/6. अब उसके हिसाब से कर लेना, इनफाइनाइट सीरीज बना के आंसर आ जाएगा. आई थिंक बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन. यस नो बोलो, यस नो बोलो जल्दी से. ये 2 बेसिक सम थे, ये 2 बेसिक सम थे, जल्दी से नोट करो. अब इस पे क्वेश्चन कई बार थोड़ा सा घुमा के दे देता है, थोड़ा बहुत घुमा के दे देता है, तो वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी एक मैं क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ कि घुमा के देने वाला कैसे बनेगा. घुमा के देने वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा. नोट करो, डन लिखो, फिर मैं देता हूँ. डन डन लिखो, जल्दी से डन लिखो. ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने लोग सोच पाते हैं. इजी है, टफ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज उसने घुमाने की कोशिश की है. टफ नहीं है, बस लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश की है उसने. क्वेश्चन है आपका, ए पेयर ऑफ फेयर डाइसेस, a pair of fair dice are rolled together. A pair of fair dices are rolled together. कोई fair dices है, उनका पेयर को एक साथ रोल टुगेदर किया है. A sum of either 3 or
5 और 7 इज ऑब्टेन्ड। ये उन्होंने इवेंट दिखा रखे, मतलब दोनों डाइसेस को अपन ने क्या किया, ड्रॉ किया, वो किया है आपका क्या है, रोल किया है। तो सम या तो 3 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है या फिर 7 आ रहा है, ये 3 ही इवेंट डिफाइंड है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम 3 comes before 5, sum 5 and 7। मतलब उन दोनों पे जो सम 3 है वो पहले आए 5 और 7 से। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा ऐसे घुमा रखा है। चलो निकालो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से निकालो। सर हिंट देनी है कुछ या फिर आप ट्राई करोगे? हिंट देनी है कुछ, ट्राई करोगे? हिंट देनी है, ट्राई करोगे बिना हिंट के? ट्राई ठीक है, ट्राई करो। कोई आंसर है? काफी टाइम ले लिया, कोई आंसर है? 1/6, 1/6 ठीक है। बाकी लोग गुड। क्या करूं, इवेंट देखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन मैं वो डिफाइन कर दिया था। इवेंट क्या है, सम गेटिंग सम 3, सम 3 के कितने केस होते हैं आपके, क्या होते हैं 1 2 और 2 1, 2 केसेस होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की वैल्यू बोल सकता हूं 2/36, मतलब 1/18। A2 डिफाइन कर रखा है गेटिंग सम 5 केस का होता है 1 4 4 1 2 3 3 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आ जाता है आपका 4/36, मतलब आपका क्या है 1/9। और E3 क्या है आपका गेटिंग सम 7। तो 6 केसेस होते थे, याद है 6 केसेस होते थे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की प्रोबेबिलिटी क्या है आपका 6/36, मतलब आपका क्या है 1/6। ये तो इन इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी। अब क्या है, एक केस वो होगा जब तीनों ना हो, मतलब मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी ना हो एंड E2 भी ना हो एंड E3 भी ना हो। याद है मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ नन मतलब प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1। ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बोल सकता हूँ 1 माइनस PE1 मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। PE1 की वैल्यू क्या आपकी 1/18 इंटू 1/9 इंटू 1/6। ये आपके आ जाएगी, कितनी आएगी जल्दी से बताओ कितनी आएगी? अच्छा रुको, ये E1 E2 E3 ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? ये इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, ये इंडिपेंडेंट नहीं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि 3 आएगा तो सम 5 नहीं आएगा या 7 नहीं आएगा, 5 आएगा तो सम 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, और 7 आएगा सम तो 3 नहीं आएगा या फिर 5 नहीं आएगा। मतलब एक इवेंट के होने से बाकी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी रूल्ड आउट हो रही है। इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में याद है ना आपको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते तो PA यूनियन B यूनियन C की इसकी वैल्यू क्या आती है PA प्लस PB प्लस PC। तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ 1 माइनस PE1 प्लस PE2 प्लस PE3। इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ 1 माइनस 1/18 प्लस 4/18 प्लस 6/18। तो कितना हो गया 11। तो 1 माइनस 11/18 तो क्या जाएगा 7/18। यही आंसर।
1/18, 4/18 नहीं है, ये गलती होगी, 1/18 प्लस 4/36 है, प्लस 1/9 प्लस 1/6, एलसीएम ले लो तो 18, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 6/18, तो 1 माइनस 6/18, तो 1 माइनस 1/3 मतलब आपका क्या है 2/3। ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, सम 3 बिफोर सम्स 5 एंड 7, क्या आ जाएगा, पहली बार में ड्रॉ किया 1/1 आएगा आपका, या तो सम होगा, पहला आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा, सम 3 हो जाएगा। एक बार पेयर ऑफ डाइस सोल्व किया तो उस केस में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3 को मैं बोल देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो गया। या फिर पहली बार किया तो सम उसमें 3 भी नहीं आया, 5 भी नहीं आया हो और 7 भी नहीं आया हो, लेकिन दूसरे इवेंट में प्रोबेबिलिटी इवेंट आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, पहले केस में सम 3 भी नहीं आया हो, 5 भी नहीं आया हो और 7 भी नहीं आया हो, इनटू दूसरे केस में भी 3 भी नहीं आया हो, सम 5 भी नहीं आया हो, 7 भी नहीं आया, मतलब दूसरे केस में भी E1 भी नहीं हुआ हो, E2 भी नहीं हुआ हो, E3 भी नहीं हुआ हो, लेकिन तीसरे केस में E1 हो गया, एंड सोन इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। तो इसकी आंसर क्या जाएगा, पी E1 का आंसर क्या जाएगा आपका 1/18 प्लस 2/3 इंटू 1/18 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/18 एंड सोन इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ये क्या आपकी इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, तो सम बोलूँगा तो क्या जाएगा आपका, सम क्या हो जाएगा 1/18/1 माइनस R1 माइनस 2/3, तो क्या जाएगा आपका 1/18/1/3, तो सोल्व करूँगा तो 1/6 ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आई थिंक सबका आंसर हो गया, आ गया होगा, आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। डन 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 डन। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन और बताता हूं, एक बेसिक क्वेश्चन और बताता हूं। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में, जेईई मेंस में आया हुआ है। मैं देखना चाह रहा हूं कितना तुम लोग लॉजिकली सोच पा रहे हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, विद इन 20 सेकंड में आराम से बन जाएगा, विद इन 20 सेकंड में आराम से बन जाएगा। इस टॉपिक का नहीं, मैं ऐसे जनरली बता रहा हूं, मुझे ध्यान आया अभी बताना, वो लास्ट टॉपिक में बताना था। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है। क्वेश्चन लिखो, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स A1 A2 A3 and so on AN, for independent events A1 A2 A3 and so on AN, given है PAI is equals to 1/1 plus I, PAI is equals to 1/1 plus I दे रखा है इस टाइप से, और I की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 से लेके आपका क्या है n तक जा रहा है। Then find the probability that none of A1 A2 A3 and so on AN occurs। काफ़ी इजी है, बस एक बेसिक है, ऐसे दिया है, मैं बस देखना चाह रहा हूँ कितने बच्चे सोच पाते हैं। टफ नहीं है, विद इन 20 से 30 सेकंड का क्वेश्चन है। यदि स्ट्राइक हुआ तो फटाफट से आंसर दो। ठीक है, ठीक है, आई थिंक आंसर 1/n आंसर नहीं है, 1/n आंसर नहीं है। याद करो, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ A1 A2 A3 एंड सोन AN अकर्स। इसकी वैल्यू क्या है आपकी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
कोई भी एटलीस्ट वन अकर, इसको क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन यूनियन AN। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब क्या है, समीशन ऑफ AI, ये बोल सकता हूं। तो ये जो बोल सकता हूं रिक्वायर प्रोबेबिलिटी, चाहो तो आप एक इवेंट के लिए बोल सकते हो PA1 इजिकल्स टू क्या जाएगा 1 माइनस A1 है, तो P नॉट A1 क्या जाएगी 1 माइनस नॉट A1, PA1 एंड A2 नहीं होने के 1 माइनस नॉट A1 A2 इस टाइप से। तो इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, समेशन ऑफ 1 माइनस ये क्या जाएगा, या फिर इसको क्या बोल सकता हूं 1 माइनस समेशन ऑफ PAI, ये यूनियन PAI, समेशन ऑफ यूनियन AI, I इज इक्वल टू 1 से लेके n। क्या इसको इस तरीके से बोल सकता हूं, इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूं आपका 1 माइनस, इसकी वैल्यू क्या है आपका सबमिशन वाले क्या मतलब आपका क्या AI के मतलब एक इवेंट के लिए बोल सकता हूं, कोई फॉर वन इवेंट बोल दिया, वन इवेंट के लिए मैं बोल देता हूं, मैं बोल दिया फॉर वन इवेंट के लिए बोल दिया मैंने, वन इवेंट के लिए मैंने बोल दिया 1 माइनस PAI, किसी एक इवेंट के लिए मैंने बोल दिया। तो इसके लिए क्या बोल सकता हूँ 1 माइनस PAI का मतलब आपका क्या है 1 अपॉन 1 प्लस आई, एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस आई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई, तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या जाएगी आई अपॉन 1 प्लस आई, ये वन इवेंट के लिए होगा। तो फिर ऑल के लिए बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, ये क्या जाएगा इसका समेशन हो जाएगा आपका आई अपॉन 1 प्लस आई, आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके और आपका क्या होगा n, आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके n हो गया। अच्छा ये प्रोडक्ट आएगा या सम आएगा, जल्दी से बताओ, प्रोडक्ट आएगा सम आएगा, कुछ गलती की है मैंने, प्रोडक्ट आएगा सम आएगा, कुछ गलती की है मैंने, सम क्यों नहीं आएगा मुझे, सम क्यों नहीं आएगा बताओ, सम क्यों नहीं आएगा मुझे बताओ, ये सम नहीं आएगा क्यों, क्योंकि नन है, नन ऑफ देम, और ये सारे सारे क्या है आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो मतलब ये क्या है आपका PA1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 एंड सो ऑन, ये होता है PA नहीं होना नहीं होना नहीं होना नहीं होना, A1 ना हो, A2 ना हो, A3 ना हो एंड सो ऑन PAN ना हो, ये सारे सारे प्रोडक्ट में होते हैं। और ये आपका क्या है प्रोबेबिलिटी AI ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो A1 ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी 1I अपॉन 1 प्लस 1 इंटू A2 ना होने की प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन 1 प्लस 2, A3 ना होने की प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन 1 प्लस 3 एंड सो A ना होने की प्रोबेबिलिटी n अपॉन 1 प्लस n। सोल्व करूंगा तो ये क्या जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, n से n कैंसिल, सोल्व करूंगा 1 अपॉन n प्लस 1, ये इसका आंसर जाएगा। बेसिक एग्जांपल था, बस जेई मेंस में क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं ये बताने के लिए कॉल किया था, ये दिखाया है कि जेई मेंस में हर जगह पे हमेशा टफ क्वेश्चन नहीं आते, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, बस थोड़ा सा समझना पड़ता है। जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट टॉपिक जल्दी लिखो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और बर्नौली, ट्रायल। स्पेलिंग गलत हो गई है, इसमें क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कैसे करते हैं। प्रोबेबिलिटी एज ए स्ट्रिंग जो था इसका एक सब पार्ट था जो पढ़ा था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग्स, ये इसका एक
स्पेसिफिक केस है, सब पार्ट था इसका, सब पार्ट था। एक स्पेसिफिक केस वाले क्वेश्चन जो होते थे हम लोग डायरेक्टली कर देते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग से, ठीक है। डायरेक्टली उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग से आंसर कर सकते थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग जो लगाई थी उसको मैं बर्नौली ट्रायल से भी कर सकता हूँ या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकता हूँ, एक ही बात है, वो एक ही बात है। इसमें क्या मैंने जो बताया था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग में, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था, इसमें आपको क्या डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं आएगा, इसमें फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बस इतना ही है सारी चीज में, ठीक है। तो लिख लो, पहले लिख लो, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट, consider an experiment repeated n times, ब्रैकेट में लिख लो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। कैसे पता चलेगा कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है? जब उसमें लिखा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम जब दे रखा होगा ना, तो मतलब वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, बर्नौली ट्रायल का डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम दे रखा है, इनफाइनाइट वाला अलग हो जाएगा। फाइनाइट मतलब आपका क्या 10 टाइम्स दे दिया, 10 टाइम्स दे दिया और पूछ ले कि एग्जैक्टली 3 आपका क्या वो निकालना है। इस टाइप का मैंने बताया था ऑलरेडी, लेकिन उसके एक स्पेसिफिक केस बताया था। बाकी अब सारे केस मैं भी यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी सारे केस मैं बता रहा हूँ। लेट कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट रिपीटेड n टाइम्स every time we do it called a ट्रायल। मतलब हर बार जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रायल बोल रहे हैं। एवरी ट्रायल हैज 2 आउटकम्स, एवरी ट्रायल हैज 2 आउटकम्स, वन इज सक्सेस एंड सेकेंड आपका क्या होगा, फेलियर। एवरी ट्रायल हैज 2 आउटकम, वन इज सक्सेस एंड अनदर इज फेलियर। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, इसको मैंने बोल दिया P, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल, इसको बोल दिया मैंने Q, वेयर P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1, P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1। then probability of getting exactly our success is, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल्स टू R। X इज इक्वल्स टू R क्यों? क्योंकि ये बाइनोमियल बर्नौली ट्रायल के हिसाब से इसको बताया है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, n में से कौन सा होगा, इसको मैं सेलेक्ट करने का तरीका NCR। अब R आपके क्या सक्सेस है, तो बोल सकता हूँ P की पावर R इंटू Q की पावर n माइनस R, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। यदि ये नहीं पता होता फॉर्मूला तो भी आप क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन अब फॉर्मूला बता दिए तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। ये क्या होता है आपका सक्सेस के लिए और ये आपका क्या फेलियर के लिए। आया कंसेप्ट समझ में? इसी से मैंने इसी को स्पेसिफिक केस एनसीआर को इसको सिंप्लीफाई करके एक स्पेसिफिक केस जो मैंने लिखा था वो आपका क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एज ए स्ट्रिंग लिख दी थी। This is also called Bernoulli's distribution. This is also called Bernoulli distribution या Bernoulli trial. अच्छा, अब यहाँ पे R की वैल्यू कहाँ से वेरी करेगी, 0 to n तक जाएगी। 0 सक्सेस हो सकता है, 1 सक्सेस हो सकता है, 2 हो सकता है, मैक्सिमम आपका क्या है n सक्सेस हो सकता है। और सेकंड चीज P प्लस Q की वैल्यू क्या जाएगी, 1 हो जाएगी। लिख लो जल्दी से।
x इज इक्वल टू आर का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ आर सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब x इज इक्वल टू 1 दे दिया मतलब 1 सक्सेस एग्जैक्टली, x इक्वल टू 2 मतलब एग्जैक्टली 2 सक्सेस, x इज इक्वल टू 5 एग्जैक्टली 5 सक्सेस, मतलब x जब भी कुछ नंबर दे रखा है तो वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ सक्सेस हो गया। लिख लिया यहाँ तक? इस पे कुछ नोट लिखवा देता हूँ, कुछ नोट लिखवा देता हूँ, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। डन? नोट में लिख लो, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r का समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके n, मतलब मैं बोलूँगा आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, 0 सक्सेस 1 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 सक्सेस, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू n सक्सेस, उसका सबका सम होता है 1, उसका सबका सम क्या होता है 1। कैसे बोलूंगा, याद है बाइनोमियल थ्योरम से, बाइनोमियल थ्योरम से याद है, इसको क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ, ये p का मतलब आपका क्या जाएगा, p x इज इक्वल टू r, p x इज इक्वल टू r को कैसे बोलता हूँ, r इज इक्वल टू 0 से लेके n, तो मैं बोल सकता हूँ समेशन ऑफ NCR p की पावर r इंटू क्यू की पावर n माइनस r, r इज इक्वल टू 0 से लेके n। याद है ये क्या चीज़ होता है, ये क्या होता है, समेशन का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये क्या होता है, NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r, ये क्या होता था, x प्लस वाई की पावर n का फॉर्मूला होता था, याद है। तो x क्या दे रखा है आपका, x दे रखा है आपका q और y दे रखा है आपका p, तो q प्लस p की पावर n, q प्लस p उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो 1 की पावर n मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। आया समझ में, पहला केस समझ में बेटा सबको, जल्दी से यस नो लिखो। अब क्वेश्चन इस टाइप का नहीं पूछेगा, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, जहां पे वो अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग तो सिर्फ एक ही केस के बारे में बताता है, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम बहुत सारी चीजों के बारे में भी बता सकते हैं। तो नोट 2 के अंदर ऐसा पूछ लेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट आर सक्सेस इन एन ट्रायल। एन ट्रायल में से एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम आपका क्या है, आर सक्सेस मिले। मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, एक सक्सेस मिले, 2 मिले, 3 मिले, या फिर मैक्सिमम आर हो जाए। मतलब इसको क्या बोल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 से लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r तक। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ NC। अब r ऑलरेडी आ चुका है लिमिट में, r इज इक्वल टू 0 से लेके r तक मैक्सिमम है, तो यहाँ पे कुछ और वेरिएबल डालूंगा, तो NC लेमड़ा, और लेमड़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से लेके r, p की पावर लेमड़ा q की पावर n माइनस लेमड़ा। आया केस समझ में, मैंने क्या किया, आया केस समझ में, प्रोबेबिलिटी हो गया एटलीस्ट एटमोस्ट आपका क्या है, आर सक्सेस। ये समझ में बेटा सबको, यस नो बोलो, समझ में है ना सबको। नोट 3, probability of getting at least R success in n trials।
अब एटलीस्ट मतलब 10 में से बोले कि कम से कम 5 ट्रायल 5 सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो क्या जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू आर प्लस 1 से लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू n, मतलब n सक्सेस हो जाएगा। तो इसको भी यही बोल सकता हूँ समेशन ऑफ एन सी लेमड़ा पी की पावर लेमड़ा क्यू की पावर n माइनस लेमड़ा, और लेमड़ा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, r से लेके n तक जा रहा है। अब नोट 3 नोट 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट सक्सेस इन n ट्रायल्स, n ट्रायल्स में से फर्स्ट सक्सेस गेट करने की प्रोबेबिलिटी, तो इसकी बोल सकता हूँ एक सक्सेस है और बाकी आपकी क्या है, ट्रायल है, मतलब p इंटू क्यू की पावर n माइनस 1, ये एक सक्सेस है। उसमें एक केस है, मतलब ये बर्नौली ट्रायल का एक स्पेसिफिक केस फिक्स है कि फर्स्ट सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी आपका सही चीज में, ठीक है। A1 सक्सेस बोला कि कौन सा पर्टिकुलर है, अब ऑर्डर नहीं पूछा कि एग्जैक्टली 1 सक्सेस होगा, मतलब उस केस में चेंज करेगा, लेकिन फर्स्ट सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट सक्सेस एट रुको फर्स्ट सक्सेस एट आरथ ट्रायल, फर्स्ट सक्सेस एट आरथ ट्रायल, फर्स्ट सक्सेस एट आरथ ट्रायल, मतलब मैंने बोलता है कि 5th टाइम पे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे आपका क्या याद करो, स्ट्रिंग फिक्स कर रखी है, याद है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग में ऐसे बताया था, स्ट्रिंग फिक्स है तो उसमें एक केस हो गया, इंडिया विनिंग में आपका क्या 5th मैच विन करना, 6 ड्रॉ करना, याद है, सेम वही एग्जांपल। अरे हाँ ना तो बोलो, r-1 क्यों, n-1 क्यों नहीं होगा, क्यों, ओके r-1 सही बोल रहे हो, r-1 होगा, r-1 होगा, क्योंकि आरथ ट्रायल पे फर्स्ट सक्सेस आ रही है, मतलब r से पहले वाले जो सारे फेल होंगे, आरथ ट्रायल पे फर्स्ट सक्सेस आ रही है, मतलब उससे पहले वाले सारे फेल होंगे, ठीक है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, एक क्वेश्चन करा देता हूं, तुम बताना कि क्या खुद से करोगे या होमवर्क कर लोगे या फिर तुम अभी करना हो तो बता देना मुझे। इस टॉपिक में थोड़े टफ क्वेश्चन बनते हैं, डे 4 के क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन डे 4 में आज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो अभी सारे टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। डे 4 आप चालू कर सकते हो, सारे टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन काफ़ी बन जाएंगे क्योंकि इसमें सारे टाइप के आज हो नहीं पाएंगे। अभी सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन हुए हैं, 2-3 टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ये पूछ लेगा कि कितने नंबर पे ऐसा आएगा, वो सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, वो करूँगा अभी। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपका, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन सिक्स टाइम्स। अच्छा यदि ये मैं बोलता कि ए पेयर ऑफ डाइस आपका क्या होगा, 6 टाइम होगा, या फिर 6 पेयर ऑफ डाइस थ्रोन टुगेदर इन 1 टाइम, क्या दोनों सेम केस हैं, डिफरेंट हो गए, क्या सेम हो गया डिफरेंट हो गए, ए पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 6 टाइम या फिर 6 पेयर ऑफ डाइस थ्रोन टुगेदर, सेम केस हो गए डिफरेंट हो गए, सेम होंगे बेटा, डिफरेंट नहीं होंगे, सेम होंगे, दोनों एक ही बात है। किसी भी तरीके से लैंग्वेज लिख सकता है, और वो आप लिख लेना 6 पेयर ऑफ डाइस, वो आप खुद से लिख लेना, ए पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 6 टाइम्स if getting a doublet is called success, then find the probability of पहला getting 0 success या फिर ऑल फेलियर्स, एक ही भी बात हो सकता है, 0 सक्सेस या ऑल फेलियर्स।
सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 सक्सेस। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 सक्सेस, एट लीस्ट 1 सक्सेस। और डी, एट मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 सक्सेस। ये अभी करना चाहोगे या होमवर्क करना चाहोगे? बताओ, अभी करना चाहोगे या होमवर्क करना चाहोगे? अभी तो बहुत आसान है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उसको मैंने बोल दिया पी। ये क्या होगा आपका डबलेट। डबलेट का मतलब आपका क्या है? टोटल केस आपका क्या है? 1 1 हो, 2 2 हो से लेके आपका क्या है 6 6 हो। ये आपका क्या डबलेट हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी सक्सेस होगा, मतलब 6/36, मतलब आपका क्या होगा 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इसकी वैल्यू क्या जाएगी क्यू, इसकी वैल्यू क्या आपकी 1 - 1/6, मतलब आपका क्या होगा 5/6। पहला पार्ट क्या दे रखा है? गेटिंग 0 सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 सक्सेस, मतलब x = 0। तो x = 0 तो क्या जाएगा? ये पास जाएगा NC0, आपका क्या होगा p की पावर 0 और q की पावर 6 - 0, मतलब आपका क्या NC0 की वैल्यू 1 इंटू p क्या दे रखा है आपका 1/6 की पावर 0 इंटू 5/6 की पावर 6, तो क्या जाएगा 5/6 की पावर 6, ये उसका डायरेक्टली आंसर। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 3 का मतलब x = 3, तो क्या जाएगा NC3, NC3 का मतलब आपका क्या 6C3, प्रोबेबिलिटी 1/6 की पावर 3 इंटू 5/6 की पावर 6 - 3, तो क्या जाएगा? ये आपका बन जाएगा 63। 63 का आंसर क्या होता है? 6 × 5 × 4/3 × 2 × 1 इंटू 1/6 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3/6 की पावर 3। सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 सक्सेस। एट लीस्ट 1 सक्सेस का मतलब क्या हो गया आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम एक सक्सेस, मतलब x = 1 हो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 हो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 हो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 6 हो। अब देखो यहाँ पे फेवरेबल वेज निकालना आसान है, फेवरेबल वेज आसान है, तो इसको क्या कर दो बाइजेक्शन से कर दो। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी ना हो, ये भी तो आंसर है। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी ना हो, तो ये भी तो आंसर दे सकता है। क्योंकि ये क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूछा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 - 5/6 की पावर 6 डायरेक्टली। मोर देन 1 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जेई एडवांस में मोर देन 1 में बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है मोर देन 1 में, इस टाइप के ऑप्शन देके। फोर्थ क्वेश्चन ऐसा दे देगा आपका, क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 सक्सेस। एटमोस्ट 2 सक्सेस का मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2। ये आपका क्या एटमोस्ट 2 सक्सेस हो गया। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, मैं क्वेश्चन करवाना है, टाइम हो गया है, मेरे को क्वेश्चन करवाना है। नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की आपकी? जल्दी लिखो यार, ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाना चाहिए था, काफी टाइम लग रहा है तुम लोगों को भी, टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। ये डे 4 कंप्लीट नहीं कर पाओगे आज, डे 4 आप ट्राई कर लो, डे 4 ट्राई कर लो। डे 4 में अभी 2 टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, एक वो क्या होगा वेरिएबल की टर्म्स में दे रखा होगा कुछ, p x = x की पावर समथिंग इंटू कुछ टाइप का, वो टाइप का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और एक निकालना कि n की वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए आपका क्या 50% से पास हो जाए, 40% से पास हो जाए, इस टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, बाकी डे 4 में सारे बन जाएंगे। और लेवल 2 लेवल 3 करना स्टार्ट करो, सिर्फ और सिर्फ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम और आपका क्या ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम, 3 ही टाइप के क्वेश्चंस बाकी हैं, वो जो नहीं बनेंगे। ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम अलग होते हैं, जिसमें इनइक्वलिटी वाला आ गया, एरिया वाला आ गया, वो सारे एक साथ करवा देंगे। क्वेश्चन लिख लो, जल्दी से क्वेश्चन लिख लो।
in a hurdle race, a man has to clear 9 hurdles if probability that he cleared hurdle is दे रखा है 2/3, then and probability that he does not clear hurdle is 1/3, then find the probability that he knocked down less than 3 hurdles. क्वेश्चन का मतलब समझ में, लेस देन 3 हर्डल्स को नॉक डाउन कर दिया है, मतलब लेस देन 3 हर्डल्स ऐसी रहेंगी जो पार नहीं कर पाएगा, लेस देन 3 हर्डल्स ऐसी रहेंगी जो पार नहीं करेगा। नॉक डाउन का मतलब गिरा दिया, तभी टकरा दिया, कुछ भी हो गया, मतलब वो हर्डल पार नहीं कर पाए। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी, नॉक डाउन एटलीस्ट, उसने बोला है कि एट लेस देन 3 हर्डल, 3 हर्डल्स को वो पार नहीं कर पाए। तो 3 हर्डल्स को पार नहीं कर पाए मतलब क्या क्या हो सकता है, एक 0 हर्डल को पार नहीं कर पाए, या फिर 1 हर्डल को पार नहीं कर पाए, या फिर 2 हर्डल। तो मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 हर्डल को पार नहीं कर पाए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हर्डल को पार नहीं कर पाए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हर्डल को पार नहीं कर पाए। ये इवेंट क्या दे रखा है आपका, ये इवेंट क्या है आपका, हर्डल को पार नहीं कर पाना, हर्डल को पार नहीं कर पाना, हर्डल को पार नहीं कर पाना। या फिर क्या बोलता है, इसका मतलब सारी हर्डल पार हो गई, एक नहीं हुई, इसका मतलब 8 हर्डल्स पार होगी, 1 नहीं हुई, इसका मतलब 7 हर्डल्स पार हो गई, आपके क्या होगी, 2 नहीं होगी। तो यहां पे आपका क्या जाएगा, 9 हर्डल्स है तो 9C0 इंटू सारी पार हुई है, सारी पार हुई है मतलब आपका क्या जाएगा, 2/3 की पावर 9 इंटू 1/3 की पावर 0। अब 9 में से कोई एक पार नहीं हुई तो 9C1 इंटू 2/3 की पावर 8 इंटू 1/3 की पावर 1। 9 में से कोई 2 नहीं हुई तो 9C2 इंटू 2/3 की पावर 7 इंटू 1/3 की पावर 2। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। तो कल के लेक्चर में क्या करेंगे, कल के लेक्चर में सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म करूंगा, देन ट्री प्रॉब्लम और देन बेस टोटल थ्योरम और बेस थ्योरम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, ओके बाय बाय।